अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए सबक के साथ 1.5 रुकावटों को तोड़ना। पिछले जो कल हमने देखा था सेशन जो चैप्टर 1 का था, वो था अहदाफ के हवाले से। आज उसी का एक तसलसल है जिसको हम लेके आगे चलेंगे। ये जो रुकावटों को तोड़ने वाला है, रुकावटों को तोड़ना यानी कि जो मसाइल हैं उससे नमरादमा होना या उन मसाइल का मुकाबला करने के हवाले से है। यही वजह है कि इसका जो मजमूई नतीजा है या जो इसका मेन मकासद हैं उनमें भी यही चीज़ डिस्कस हुई है कि मसाइल को पहचानना और उनको हल करना, और फिर बच्चों से कोई एक ऐसा मसला उनसे सुनना जो उनके ज़िंदगी में जो उनको दरपेश था और उन्होंने उस मसले को हल किया और उन्होंने कैसे उस मसले को हल किया, ये भी इसके मकासद में शामिल है। इस ये जो सेशन है ये जो करवाना बच्चों के साथ जब आपने शेयर करना है तो उसमें आप लोगों ने करना ही है कि इमेज थिएटर की टेक्निक इस्तेमाल करनी है। जो हमने टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ पढ़ी थी वहाँ पे जो हमारे टीओटी थी उसमें हमने इमेज थिएटर भी किया था, जो पहले दिन का लास्ट हमारा सेशन था। इस इमेज थिएटर में हमने जब स्टार्ट लिया था तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने आप लोगों को एक हॉल में एक सर्कल में खड़ा किया था और फिर कहा था कि इस सर्कल में आप लोग घूमते जाएं, चक्कर लगाते जाएं। और जब आप लोग चक्कर लगा रहे थे तो दरमियान में हमने बोला कभी 4 का ग्रुप बना लें, कभी मैंने बोला कि 6 का ग्रुप बना लें, कभी 5 का ग्रुप बना लें। जैसे आप 25 लोग थे और जब मैंने कहा कि 6 का ग्रुप बना लें तो 24 लोगों का 4 ग्रुप बन गए 6-6 का, और एक बंदा उनमें से स्किप हो गया था। तो इसी तरह से आप भी उनसे ग्रुप बनवा सकते हैं और उसमें से कुछ लोग स्किप होते जाएंगे। पहले आप उनको ग्रुप बनाने की मशक करवाएं। फिर उसके बाद आप उनको मुख्तलिफ़ ग्रुप में तकसीम कर दें। जैसे 2 का ग्रुप बनवाएं, 3 का ग्रुप बनवाएं, एक 4 का ग्रुप बनवा लें, एक 5 का ग्रुप बनवा लें, 6 का ग्रुप बनवा लें और उनको मुख्तलिफ़ टॉपिक्स दे दें। जैसे हमने वहाँ पे मशक की थी कि एक वालिद और एक बच्चा, एक माँ और एक बच्चा, एक फ़र्द और उसके साथ 2 शिप्स यानी 2 भेड़ें, मकड़ा की हमने मशक की थी, और फिर इसी तरह फुटबॉलर गोल कर रहा है और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, ये हमने मशक की थी। तो बच्चों को भी आपने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स देने हैं और कहना है कि इसके हवाले से उन्होंने इमेज बनाना है। उनके पास 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट का उनको टाइम दे दें, इस दौरान वो डिस्कस कर लें कि किसने क्या करना है। इसी दौरान बच्चों को जो आपने इंस्ट्रक्शंस देनी हैं उनमें सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि जब आप 1 2 3 या डन कहेंगे तो उसके बाद उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं करनी, ठीक है? उसके बाद उन्होंने साकित हो जाना है और इसके साथ ही उन्होंने बोलना भी नहीं है। और तीसरी चीज़ इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसके लिए वो कोई मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें किसी किस्म का कोई मटेरियल नहीं चाहिए होता। तो इस तरह से आपने उनको इमेज थिएटर की प्रैक्टिस करवानी है। जब वो इमेज बना लें तो जो बाकी बच्चे खड़े होंगे उनसे आपने पूछना है कि ये जो इमेज है ये आप को क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप इसको कैसे देखते हैं? ये कौन लोग हैं? ये कहाँ पे हैं? ये क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा हमारे माशरे में होता है? आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? तो इस तरह से एक गुफ्तगू आपने जनरेट करनी है बच्चों के साथ इन क्वेश्चंस के ज़रिए। फिर इसी तरह बच्चों को दोबारा रीशफ़ल करें और उनको मुख्तलिफ़ ग्रुप में तक़सीम कर दें और उनसे कहें कि अब जो हमने इमेज बनाना है वो 3 चीज़ों के हवाले से होगा। नंबर 1, वो चीज़ जो मुझे परेशान करती है। नंबर 2, वो चीज़ें जो मुझे खौफ़ में मुब्तला कर देती हैं। नंबर 3, वो चीज़ जो मुझे खुशी देती है। तो ये 3 तरह की इमेजेस उन्होंने बनाने हैं दूसरी दफ़ा जब आप उनसे बनवा रहे होंगे। जब ये दोबारा इमेज बना लें तो आपने फिर वही अगेन इनसे सवाल करने हैं कि आप जो बाकी बच्चे होंगे उनसे कहें कि आप क्या देख रहे हैं, आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ पे हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इस तरह की दोबारा गुफ्तगू आपने उनके दरमियान जनरेट करनी है, उनको डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है सब बच्चों को।
फिर जो रुकावटों को तोड़ने वाली बात है या अहदाफ़ को हासिल करने वाली बात और अहदाफ़ के दौरान जो मसाइल हैं, तो बच्चों को कहना है कि पिछला जो हमने सेशन किया था कल, उसमें जो आपने अहदाफ़ की बात की थी और फिर उसमें अहदाफ़ में आपने कुछ मसाइल की निशानदेही भी की थी। अभी आप अपने हदफ़ को अपने ज़हन में लाएँ और उसमें जो रुकावटें हैं उनको भी साथ में ज़हन में लाना है। उसके लिए आपने सोचना है कि उसमें कौन-कौन सी रुकावटें हैं। फिर उनको कुछ ग्रुप में तक़सीम कर दें, वो कोई एक अपना हदफ़ और उसके मसाइल को डिस्कस कर लें और उसके बाद फिर उनसे कहें कि जब आप 1 2 3 या डन कहें, तो उन्होंने वो इमेज बनाना है और रुकावटों के हवाले से जो उनके हदफ़ को हासिल करने के लिए उनके रास्ते में हाइल हैं। और फिर अगेन दोबारा अपने बच्चों से वही डिस्कशन करनी है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, क्या वाक़ई ऐसा होता है। और फिर इस डिस्कशन के बाद जो आखिर में आपने इसी जो सेशन है हमारा 1.5, इसी में एक मकड़ा और बादशाह की जो स्टोरी है, कहानी है, वो भी लिखी हुई है। तो ये कहानी आपने बच्चों को सुनानी है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बादशाह था जिसने बहुत सारी जंगें लड़ी और फ़तह याब होता रहा और फिर बिलाखिर एक दिन उसको एक जंग में शिकस्त हो जाती है। जब उसको उस जंग में शिकस्त हो जाती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए एक गार में पनाह ले लेता है। जब वो गार में पनाह लेता है तो साथ में वो ये भी कहता है कि ये मेरी शायद आखिरी जंग थी, अब तो मुश्किल है मेरा जंग लड़ना, मैं किसी तरह मैं अपनी जान बचा लूँ। लेकिन वहाँ पनाह के दौरान ही वो देखता है कि एक मकड़ा है जो दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो दीवार पे चढ़ने के दौरान गिरता है, फिर चढ़ने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, यहाँ तक कि उसने 6 मरतबा कोशिश की और वो दीवार अबूर कर ली। तो उसकी जो कोशिश थी उसने बादशाह को एक नया अज़म और हौसला दिया कि उसने भी कहा कि मैं अपनी फ़ौज को दोबारा मुनज़्ज़म करता हूँ और एक मरतबा फिर कोशिश करता हूँ। चूँकि उसने जो वहाँ से सबक सीखा था कि बार-बार कोशिश करना। तो जब उसने दोबारा अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया और एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म करने के बाद वो कोशिश की तो वो फ़तह याब हुआ। तो ये कहानी सुनाने के बाद आपने बच्चों से ये पूछना है कि कहानी के इख्तिताम पे कि आपने बच्चों से ये पूछें कि हदफ़ हासिल करने के लिए बादशाह को क्या-क्या किन मसाइल का सामना था। मकड़े ने कितनी बार कोशिश की और मकड़े से बादशाह ने क्या सबक लिया? क्या जो मंज़िल होती है या जो हदफ़ होता है वो पहली कोशिश में मिल जाता है या इसके लिए मुस्तकिल कोशिश करनी पड़ती है? तो सबक के एंड पे बच्चों को आपने ये भी बताना है कि किसी वो हदफ़ को हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली बारी में ही आप सक्सेसफुल हो जाएँ, आपको कामयाबी मिल जाए, बल्कि उसके लिए बार-बार कोशिश करनी पड़ती है और मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ कोशिश करनी पड़ती है। तो ये जो पूरा हमारा सेशन है 1.5, ये इसी हवाले से है जो इमेज थिएटर की टेक्निक बच्चों को बतानी है और उसके साथ-साथ इमेज थिएटर के ज़रिए बच्चों को हमने ये सिखाना है कि जो आपके मसाइल हैं, आप उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, आप उनका कैसे मुकाबला कर सकते हैं। और ये जो इमेज थिएटर की टेक्निक है, ये आसान भी है और इसमें खेल-खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें बच्चे एन्जॉय भी करेंगे और जैसे आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था और बच्चे भी इससे बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई सवाल हुआ तो आप लोग कर